जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। ग्रहों का परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आता है और शास्त्र कहता है कि ग्रहों की दशा हमारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देती है। उसमें जब हम बात करते हैं ना बड़े महत्वपूर्ण ग्रह मंगल की, जो शायद अगर हम प्रकृति की बात करें या इस संसार में जितने लोगों की उत्पत्ति हुई है उनके अंदर बात करें, अगर तेज की प्राप्ति कराते हैं, अगर कॉन्फिडेंस लेवल की प्राप्ति कराते हैं, आत्मविश्वास की प्राप्ति कराते हैं, तो मंगल की कृपा से होता है। धरणी गर्भ संभूतम, वेद भी कहता है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चा भौमम प्रणमाम्यहम्। जिस देश पर मंगल की कृपा होती है उस देश की सेना सशक्त होती है, उस देश की कानून व्यवस्था सख्त होती है। जिस घर में मंगल बेहतर होता है उस घर की सारी व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं। वहां के पुरुषों के अंदर महिलाओं के जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा अच्छा होता है, वहां की व्यवस्था बड़ी सुंदर चलती है। मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ध्यान रखिए। 10 अगस्त को मंगल शुक्र के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी वृष राशि में क्या परिस्थिति रहेगी मेष से लेकर के मीन राशियों तक की, आइए इस पर चर्चा करते हैं। अगर राशि मेष के लिए देखा जाए परिस्थिति बहुत अच्छी होगी, आर्थिक लाभ होगा, परिवार के प्रति प्रेम बढ़ेगा, लेकिन हां परिवार के अंदर खटपट की परिस्थितियां जरूर बढ़ती रहेंगी। अपने शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र का नियमित जप करें। आपके शब्दों में क्रूरता उत्पन्न होने से, शब्दों की जो मिठास है उसके खत्म होने से लोगों से लड़ाई झगड़ा बढ़ने का संयोग है, तो अपने शब्दों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। बात करेंगे वृष राशि के लिए। आपकी जो प्रवृत्ति है क्रोधी बन जाएगी, बहुत गुस्सा आना प्रारंभ हो जाएगा। अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा। क्रोध के कारण बनते हुए कार्यों में अड़चने इत्यादि उत्पन्न हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी का कोई मामला आपको परेशान कर सकता है। आखिर इसका इलाज क्या होगा, इस पर भी जरूर बात करूंगा। इसका क्या किया जाए जिससे मंगल का दुष्प्रभाव हमें देखने को ना मिले, हम इस पर निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन परिस्थितियों की बात करते हैं किस प्रकार से होगी। मिथुन राशि के लिए बात करेंगे। द्वादश भाव में जाकर के मंगल गोचर करेंगे और कहां के स्वामी होंगे? एकादश भाव के स्वामी मंगल आपके लिए होंगे। और एकादश भाव के साथ साथ अगर देखा जाए तो मंगल आपके खष्टम भाव के स्वामी होंगे। खष्टम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में जाकर के गोचर करना और एकादश भाव के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर करना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इनकम कम और व्यय अत्यधिक होगा। बेकार की चीजों पर बहुत ज्यादा खर्चा होगा। बनते हुए कार्यों में अड़चने उत्पन्न होंगी। नींद आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस प्रकार की दिक्कतें आपको मंगल और आपको लापरवाह बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पर विदेश यात्रा के लिए बहुत फायदेमंद हैं। विदेश यात्रा से आपको निश्चित रूप से लाभ देने वाले हैं। विदेश में रुका हुआ कार्य निश्चित रूप से आपका पूर्ण होने वाला है। बात करेंगे कर्क राशि को लेकर के, जहां पर एकादश भाव में जाकर के मंगल गोचर करेंगे, दसम भाव के स्वामी होंगे। ध्यान रखिए, अभी तक जितना मेहनत आपने किया था ना और उसका लाभ नहीं मिल रहा था, अब जो मेहनत आपने किया है उसका लाभ आपको ये देने वाले हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाएंगे, लॉटरी इत्यादि में पैसा लगाएंगे, आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। शेयर मार्केट से बहुत अच्छा लाभ होगा। जो कर्म करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। राशि कर्क की अगर बात करते हैं, सिंह राशि के लिए जब भी हम बात करते हैं तो सिंह राशि के लिए 9th हाउस के अंतर्गत मंगल जाकर के गोचर करेंगे। 8th हाउस के स्वामी होकर के 9th हाउस में मंगल गोचर करेंगे और साथ में 4th हाउस के स्वामी होकर के। 4th हाउस के स्वामी का 9th हाउस में जाकर के गोचर करना। एक बात ध्यान रखिएगा, धार्मिक उन्माद में नहीं पढ़िएगा। कहीं आप जाकर के नारा लगाएं, कहीं उल्टी सीधी चीजें करें, यह आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। धर्म कीजिए, दिखावा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी संबंधित रुका हुआ कार्य आपका बनने वाला है। वाहन और भूमि आप खरीदने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। जिनको आप दिल से चाहते थे, प्रेमी प्रेमिका से, उनसे आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। बात करेंगे राशि कन्या के लिए, जहां पर अष्टम भाव और तृतीय भाव के स्वामी मंगल होकर के गोचर करने वाले हैं जाकर के 9th हाउस के अंतर्गत। यस, मंगल 9th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे। ये परिस्थितियां आपके लिए बड़ी अनुकूल रहने वाली है। तृतीय भाव के स्वामी का और अष्टम भाव के स्वामी का 9th हाउस में जाकर गोचर करना धार्मिक यात्रा इत्यादि कराता है, मन में प्रसन्नता देता है। आपके लिए मंगल की व्यवस्था अच्छी होगी। बात करेंगे तुला राशि के लिए, 2nd हाउस के स्वामी और 7th हाउस के स्वामी जाकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अच्छी कंडीशन नहीं है। जीवन साथी के साथ दुर्घटना होने की संभावना है।
चोट इत्यादि लगेगी, परेशानियां होंगी, जीवन साथी के साथ संबंध खराब होंगे। साथ साथ आपको भी सावधानी के साथ वाहन इत्यादि चलाने की जरूरत है। महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम निश्चित रूप से देने वाले हैं। बात करेंगे राशि वृश्चिक को लेकर के, जहां पर 7th हाउस में मंगल जाकर के गोचर करेंगे। आपकी खुद की राशि स्वामी है। 7th भाव में गोचर करने से हाँ, जीवन साथी के साथ कुछ ऐसा होगा जो बहुत अच्छा रहेगा। मीन्स उनको कोई पद अच्छा प्राप्त हो सकता है, प्रमोशन इत्यादि हो सकता है, प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त होगी, ये सब हो सकता है। लेकिन साथ में जीवन साथी के अंदर एक अजीब से क्रोध की भावना उत्पन्न होगी, जिसके कारण आपस में रिलेशन में तनाव इत्यादि उत्पन्न होने की संभावना है। रिलेशन इत्यादि खराब होने की जो संभावना है उत्पन्न होगी। उपाय क्या है लास्ट में जरूर बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करेंगे धनु राशि के लिए, जहां पर द्वादश भाव के स्वामी मंगल होकर के, पंचम भाव के स्वामी मंगल होकर के छठे में गोचर करेंगे। सावधान रहिए मित्रों से, यहां पर मित्रता में धोखा प्राप्त होने का संयोग है। उसके साथ जिनसे आप प्रेम करते हैं या करती हैं, उनकी तरफ से धोखा दिलाने के लिए तैयार हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रिजल्ट आने वाला है, खराब ही आएगा, अच्छा आने की संभावना नहीं है। इसलिए हनुमान जी के पीछे पड़ जाइए। एक बार श्रद्धा से रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दाहिने चरण का हनुमान जी के तिलक जरूर लगाइए, ताकि परिस्थितियां अनुकूल रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के लिए। एकादश भाव के स्वामी होकर के, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के, पंचम भाव में जाकर के मंगल गोचर करेंगे। ये उनके लिए बेहतर नहीं होगा जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी को मिसकैरेज कराने के लिए पूरी तरह से मंगल तैयार होते हैं। सावधानी की आवश्यकता है, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। डिसीजन लेते वक्त मन में शांति आपको रखने की आवश्यकता है। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा, इस चीज को ध्यान रखिए। लेकिन साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा कि आपको कुछ महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। विदेश यात्रा का जो योग है, पढ़ाई से रिलेटेड, वो मंगल आपके लिए बनाने को तैयार है। कुंभ राशि के लिए अगर हम बात करें, तृतीय भाव के स्वामी मंगल हैं, और साथ ही अगर बात करते हैं कुंभ के लिए, दशम भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल का गोचर आपके 4th हाउस के अंतर्गत रहने वाला है। भूमि, वाहन इत्यादि से संबंधित जो रुका हुआ कार्य है आपका बनने वाला है। लेकिन कोई अपना जिसको आप बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, वो आपसे दूर होंगे, इस प्रकार का संयोग दिख रहा है। वाहन इत्यादि बहुत सावधानी से चलाने की आवश्यकता है। मीन राशि के बारे में बात करते हैं, कालचक्र की सबसे अंतिम राशि। यहां पर मंगल द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव में जाकर के गोचर करने वाले हैं, और साथ में मंगल यहां पर 9th हाउस के स्वामी हैं। 9th हाउस के स्वामी का तृतीय भाव में गोचर करना धार्मिक यात्रा को दिखाता है, लेकिन आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर देता है। शास्त्र कहता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होता शायद। अपना काम बिगाड़ते हैं और जग में आपकी हंसी होती है। किसी भी कार्य को बहुत सोच करके, विचार करके, शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़िए। मंगल आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं। तृतीय भाव में मंगल निश्चित रूप से बहुत सारी सफलता देता है। किसी मुश्किल में फंसे होंगे तो आपको निकाल करके बाहर लाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, जिनके लिए मैंने अच्छी परिस्थिति मंगल की नहीं बताई है, आपको क्या करना है, प्रतिदिन 1 काली मिर्च का सेवन करना है। ध्यान रख लीजिएगा, 1 काली मिर्च सुबह उठ करके जरूर खाइए, नहा करके 1 काली मिर्च खाइए। साथ में मंगलवार को खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खा लिया कीजिए। तीसरी चीज और क्या करना है, 1 मंगलवार गणेश जी का दर्शन श्रद्धा से जाकर के कर लीजिएगा। मंगल आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। प्रतिदिन रात्रि को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं आप सबके साथ, और वो भी लाइव कॉल लेता हूं कि आप आसानी से मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को और लोगों को भेजेंगे और चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए कार्यक्रम के साथ। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।